आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 4th मैथ में चैप्टर नंबर 1 बिल्डिंग विथ ब्रिक्स, ईंटों से बनी इमारत। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम लोग अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के शुरुआत में एक छोटी सी कहानी है, चलिए पहले उसको पढ़ लेते हैं। ब्रिक पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल। दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। मतलब ये है कि ये एक सच्ची कहानी है जागृति स्कूल की, जो कि मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। When its building was being made, मतलब ये है कि जब उसकी बिल्डिंग बन रही थी, there was a plan to make brick patterns on the floor and wall। तब उस समय प्लान था कि दीवारों पर और जमीन पर ईंटों से खूबसूरत से पैटर्न बनाए जाएंगे। जमाल कल्लू एंड पियार वर द मेसन्स फॉर द ब्रिक वर्क। जमाल कल्लू और पियार कारीगर रखे गए थे इस ईंटों के काम के लिए। They wanted to get new ideas for the school building। वो तीनों कुछ नए आइडिया अपने ढूंढने चाह रहे थे स्कूल की बिल्डिंग के लिए। So they took their other friends to see the old tomb of मुर्शिद कुली खान। इसीलिए ये तीनों अपने कुछ दोस्तों को लेकर मुर्शिद कुली खान के जो पुराना मकबरा है उसको देखने के लिए चले गए। और ये जो आप नीचे कुछ तस्वीरें देख रहे हो, ये मुर्शिद कुली खान के मकबरे की हैं। This building has a big floor with about 2000 beautiful brick patterns। ये जो बिल्डिंग है इसकी जो जमीन है वो बहुत ही सुंदर है और उसमें तकरीबन 2000 सुंदर सुंदर ईंटें से बने हुए पैटर्न हैं। These were made by masons long back about 300 years ago। और ये सब कारीगरों द्वारा तकरीबन 300 साल पहले बनाए गए थे। Look how the bricks are arranged in these 5 floor patterns। अब आपको इसमें क्या है कि पहले तो एक फोटो दी हुई है जो कि मकबरे की है और उसके बाद में 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 पैटर्न दिए हुए हैं ईंटों के। विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट। अब ये इसमें पूछ रहे हैं कि इन पांचों में से कौन सा फ्लोर पैटर्न आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो आपको इन पांचों में से जो भी फ्लोर पैटर्न सबसे अच्छा लगा हो उसका नंबर यहाँ पे लिख दो। हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर। और ये कह रहे हैं कि क्या आपने ऐसे पैटर्न कहीं और पे देखे हैं, अगर देखे हो तो उस जगह का नाम इसमें लिख दो। अब इसमें जो हमारी शुरू में कहानी थी उसी को आगे बढ़ाया गया है, मतलब उसी को कंटिन्यू किया गया है। द मेसन्स कम बैक एक्साइटेड। मतलब ये है कि जो सारे कारीगर थे वो बहुत ही खुशी खुशी, मतलब बहुत ही जोश में और खुशी खुशी वहां से लौटे। जमाल सेड इन दोज डेज दे हैड मेड सो मैनी इंटरेस्टिंग बिग पैटर्न्स। जमाल ने ये कहा कि अरे उन दिनों लोगों ने कितने बढ़िया बढ़िया और अच्छे अच्छे ब्रिक पैटर्न, मतलब ईंटों से बने हुए पैटर्न बनाए थे। वी हैड फॉरगॉटन दिस, लेट अस मेड सम नाइस डिजाइन्स ऑन द फ्लोर ऑफ दिस स्कूल। लौटने के बाद में जमाल ने यह भी कहा कि हम सब इन सभी पैटर्न को तो भूल ही चुके हैं, चलो अब हम सब मिलके बहुत ही सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे पैटर्न बनाते हैं इस स्कूल की जमीन पर। ईच मेसन मेड ए डिफरेंट ब्रिक पैटर्न। हर कारीगर ने अपना अलग अलग ईंटों का पैटर्न बनाया। द स्कूल इज प्राउड टू हैव सच ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और जो स्कूल है उसे गर्व है कि उसके पास इतनी सुंदर इमारत है। चिल्ड्रंस प्ले एंड सिंग ऑन इट एंड ऑल्सो मेक न्यू पैटर्न्स देमसेल्फ। जो बच्चे हैं वो इन जमीन पर, मतलब जो सुंदर सुंदर जमीनें हैं उन पर गाते हैं, खेलते हैं और उन जमीनों पर अपने खुद के नए नए पैटर्न बनाते रहते हैं। तो ये हमारे इसमें आगे कुछ पैटर्न हैं। आप इन पैटर्न्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आगे हमें क्वेश्चन करने के लिए इन पैटर्न्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है विच पैटर्न इज मेड इन ए सर्कल। मतलब यह है कि वो कौन सा पैटर्न है जो कि सर्कल यानी कि गोले में बना हुआ है। तो वो है हमारा पैटर्न नंबर जे। तो यहाँ पे आप पैटर्न नंबर जे लिख दो। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स, ड्रॉ ए लाइन। मतलब यह है कि इसमें पूछ रहे हैं कि आप कौन कौन से पैटर्न में मिरर हाफ का मतलब होता है कि अगर हम किसी हिस्से को या फिर किसी इमेज को बीच से काटें तो उसके जो दोनों तरफ के हिस्से हैं वो एकदम एक जैसे दिखने चाहिए, ऐसा जैसे कि आपने किसी चीज को शीशे के आगे रख दिया है। तो देखिए हमारे जो पैटर्न दिए हुए थे
इसमें ये जो हमारा ए पैटर्न, बी पैटर्न, एच पैटर्न, आई पैटर्न और जे पैटर्न है, ये सारे ही हमारे ऐसे पैटर्न हैं जिनको कि अगर हम 20 से मतलब 20 से इसको हम बांट देते हैं तो इसके दोनों ही हिस्से एक दूसरे जैसे ही दिखेंगे। तो ये हैं हमारे मिरर हाफ्स। नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स, मतलब यह है कि अब आपको खुद से कुछ नए पैटर्न इसमें ड्रॉ करने होंगे। हाउ टू ड्रॉ ए ब्रिक, दीज आर द टू फोटोज ऑफ सेम ब्रिक, मतलब यह है कि यहाँ पे आपको दो तस्वीरें दी हुई हैं, ये दोनों ही तस्वीरें एक ही ईंट की हैं। इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक, अब इसमें से एक तस्वीर में हम ईंट की सिर्फ एक साइड देख पा रहे हैं। इन अदर वी कैन सी थ्री फेसेस, और एक दूसरी इमेज में हम इसके तीन साइड देख पा रहे हैं। तो जिसमें हम एक साइड देख पा रहे हैं वो हमारी नीचे वाली है, और जिसमें हम तीन साइड देख पा रहे हैं वो हमारी ऊपर वाली है। सर्कल द फोटो शोइंग थ्री फेसेस, अब ये कह रहे हैं कि आपको उस फोटो पे सर्कल करना होगा जहां पे हमें तीन साइड दिख रही हैं, तो वो हमारी ऊपर वाली हो जाएगी। हाउ मैनी फेसेस इन ऑल डज ए ब्रिक हैव, मतलब ये कि इसमें पूछ रहे हैं कि जो ईंटा होता है उसमें कुल कितने फेसेस यानी कि उसमें कुल कितने साइड होते हैं। तो हमारे ईंट में 6 यानी कि 6 साइड्स होते हैं। इस एनी फेस इज स्क्वायर, क्या इसमें से कोई भी हमारा फेस स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर होगा नो, मतलब नहीं। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक, अब ये कह रहे हैं कि आपको जो सबसे छोटा हिस्सा है ईंटे का वो बनाना होगा। तो ये जो आप ऊपर वाली इमेज देख रहे हो उसमें मैंने जिस हिस्से को ब्लू पेन से सर्कल किया हुआ है वही हिस्सा हमारा सबसे छोटा हिस्सा होता है। अगर आप लोग चाहो तो इसको अलग से ड्रॉ कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दो, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक मार्क, मतलब ये है कि नीचे आपको काफी सारी इमेजेस दिख रही हैं, इसमें ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से ईंटों के हिस्से हैं, आपको उन पे मार्क लगाना होगा। तो ये मैंने 3 हिस्सों पे मार्क लगा दिए हैं जो कि हमारे ईंटों के हिस्से हो सकते हैं। विच ऑफ दीज इज ए ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक मार्क, मतलब ये है कि इनमें आपको दिख रहा है नीचे काफी सारे चित्र हैं, आपको बताना होगा कि इन चित्रों में से ईंट का चित्र कौन सा है। तो ये मैंने ईंट के चित्र के नीचे लाल रंग से निशान लगा दिया है। ए वॉल दैट विल नॉट फॉल, वन डे मुनिया एंड जिनाब आर प्लेइंग विद ब्रिक्स एंड मेकिंग देयर वॉल्स, ईच मेक ए डिफरेंट वॉल, जिनाब मुनिया। तो नीचे आप देख सकते हो कि इसमें ये कह रहे हैं कि दो बच्चे हैं जिनका नाम है मुनिया और जिनाब, ये दोनों एक दिन ईंटों से खेल रहे थे और इन दोनों ने ही अपनी अलग अलग दीवार बनाई। तो जिनाब की दीवार है ये वाली जिसमें जिनाब का नाम लिखा है, और मुनिया की दीवार है दूसरी वाली जिसके नीचे मुनिया का नाम लिखा है। जिनाब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल इजीली, जिनाब ये कह रही है कि जो उसकी दीवार है वो आसानी से नहीं गिरने वाली। मेसन्स टू डू नॉट पुट ब्रिक्स वन ऑन टॉप ऑफ अदर, मतलब ये है कि जो कारीगर होते हैं दीवार बनाने वाले वो भी एक के ऊपर एक ईंटें नहीं रखते हैं, एज मुनिया हैज डन, जैसे कि मुनिया ने बनाया है। व्हाट डू यू थिंक विच वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर, तो देखिए इसमें पूछना है कि आपको क्या लगता है कौन सी दीवार ज्यादा मजबूत होगी। तो मजबूती की बात की जाए तो जिनाब की दीवार ज्यादा मजबूत होने वाली है। लुक फॉर वॉल वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक पैटर्न, अब ये कह रहे हैं कि आपको कोई ऐसी ईंटों की दीवार देखनी है जिसमें अलग अलग प्रकार के ईंट के पैटर्न बने हुए हैं। Different wall patterns. Here are photos of 3 kind of brick walls. Can you see the difference in a way the bricks are placed? मतलब ये है कि नीचे ये कह रहे हैं कि 3 अलग अलग ईंटों की दीवार की फोटो दी हुई है और इन तीनों में ही अलग अलग प्रकार के पैटर्न हैं, मतलब जो ईंटें हैं वो अलग अलग प्रकार से रखी गई हैं। Now match the photo of each wall with the current drawing below. अब ये कह रहे हैं कि जो पैटर्न है उस पैटर्न को आपको नीचे दी हुई ड्राइंग से मिलाना है, और आपको उस ड्राइंग से मिलाना होगा जो कि उस पैटर्न से मिलती हो। जैसे कि पहली वाली मतलब जो पहला वाला पैटर्न था वो दूसरी वाली ड्राइंग से मिल रहा था तो उससे मैंने मिला दिया। जो दूसरा वाला पैटर्न था वो हमारी पहली वाली ड्राइंग से मिला था, मैंने उसको मिला दिया। और जो तीसरा पैटर्न है वो हमारी तीसरी वाली ड्राइंग से मिल रहा है तो मैंने उसको उससे मिला दिया।
Look through a brick jali. The masons who built Jagriti school had also made different jali pattern on the wall. मतलब ये है कि जिन मेसन्स ने मतलब जिन कारीगरों ने जागृति स्कूल बनाया था उन्हीं कारीगरों ने अलग अलग प्रकार की जालियां भी बनाई, मतलब ईंटों की जालियां भी बनाई दीवालों के ऊपर। तो ये आप देख सकते हो इस इमेज में आपको काफी सारे पैटर्न दिख रहे होंगे जो कि हमारी जालियां हैं जो कि दीवारों के ऊपर बनी है। हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न कैन यू सी इन दीज टू फोटोज। अब ये कह रहे हैं कि आपको इन दो तस्वीरों में कितने प्रकार के पैटर्न दिख रहे हैं। तो देखो पहले वाली में हमारे एक इधर दो पैटर्न यहाँ हो गए और दूसरी वाली में हमारा तीसरा चौथा पांचवा, तो ये हमारे इसमें 5 पैटर्न्स दिख रहे हैं। दिस इज ए ड्राइंग ऑफ ए अनदर ब्यूटीफुल जाली। इसमें अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक और सुंदर सी जाली की ड्राइंग दी हुई है। नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न्स इन द वॉल ड्रॉन बिलो। मतलब यह है कि नीचे आपको जो दीवार दिख रही है आपको उस दीवार पर अपने मन से लाल रंग से रंग के ईंटें बनानी होंगी, मतलब ईंटों को रंग करना होगा और आपको रंग कुछ इस तरीके से करना है कि वो जाली का बहुत ही सुंदर सा पैटर्न बन जाए। तो आप जैसे चाहे वैसे इसमें ड्राइंग करके अपनी खुद की जाली का पैटर्न इसमें बना सकते हो। कैन यू सी द विंडो झरोखा इन दिस फोटो ऑफ स्कूल। मतलब यह है कि क्या आप अब इस स्कूल की तस्वीर में झरोखे यानी कि खिड़की को देख सकते हो। तो ये हमें खिड़की इसमें दिख रही है। नाउ ड्रॉ सम झरोखा पैटर्न ऑन द वॉल हेयर, यू कैन शेड इट ब्लैक। अब आपको ये जो नीचे आपको एक दीवार दी हुई है उसमें आपको झरोखे का यानी कि खिड़की का एक पैटर्न बनाना होगा। आप उस पैटर्न को काले रंग से पेंट कर सकते हो। दिस जाली इज फ्रॉम ए लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। सी हाउ द एजेस ऑफ द ब्रिक्स इज यूज्ड टू मेक ए ट्रायंगल इन द वॉल। मतलब ये है कि आपको ये जो ऊपर जाली की डिजाइन दिख रही है, जाली का पैटर्न दिख रहा है, ये केरला की एक लाइब्रेरी का है। और साथ ही में इसमें ये कह रहे हैं कि आप इसमें देख सकते हो कि किस तरीके से ईंटों से दीवार पर त्रिभुज तरीके का एक आकार बनाया गया है। हैव यू सीन ब्रिक्स दैट लुक लाइक ट्रायंगल, लुक एट द ब्रिक्स अराउंड द ट्री इन दिस फोटो। मतलब ये है कि क्या आपने ऐसे ईंट देखे हुए हैं जो कि दिखने में त्रिभुज जैसे दिखें। और ये जो किनारे एक तस्वीर दी हुई है उसमें ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से त्रिभुज जैसे दिखने की बात करी जा रही है। डू यू सी द आर्क इन दिस फोटो, दिस इज फ्रॉम ए स्कूल इन फैजाबाद, फाइंड आउट, लुक फॉर अदर आर्क्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम। मतलब यह है कि इसमें ये कह रहे हैं कि आपको इस तरीके के आर्क जैसी कुछ अलमारी टाइप की होती है, मतलब डिजाइन होती है अलमारी की तरह दीवार के अंदर की तरफ बनाई जाती है। तो ये कह रहे हैं कि क्या आपको ऐसी कोई डिजाइन इसमें दिख रही है। तो ये हमारी इस तस्वीर में है और कह रहे हैं कि ये जो तस्वीर है ये फैजाबाद के एक स्कूल से है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि पता लगाओ कि क्या ऐसे कोई आर्च आपके आसपास हैं। हैव यू सीन आर्च इन ए ब्रिज, वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्च। मतलब ये है कि क्या आपने ब्रिज में इस तरीके की डिजाइन, मतलब ऐसा जो झुका हुआ आर्च है ये आपने देखा है। तो हाँ, मैंने देखा है कई सारे पुलों में। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि आपने और कहां पर इस प्रकार का आर्च देखा है। तो आपने अपने घर में, अपने घर के बाहर या फिर कहीं पर भी ऐसा कोई आर्च देखा हो तो वो आप इसमें लिख सकते हो। चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। ज्यादातर जो स्कूल और कॉलेजेस होते हैं उनमें जो जीने लगे होते हैं अंदर बाहर आने जाने के लिए, उनके ऊपर अक्सर ऐसा आर्च दिखने को मिल जाएगा। ए स्पेशल आर्च इन दिस फोटो ऑफ उर्चा, सी हाउ द आर्च इज मेड, इट हैज ए नाइस नेम, गोन घाट वाली मेहरब द आर्च विथ ए वेल। मतलब यह है कि इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो नीचे एक तस्वीर आपको दिख रही है ये उड़ीसा जगह की है और ये जो आपको यहाँ पे आर्च दिख रहा है इस आर्च को घूंघट वाली मेहरब कहते हैं, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है द आर्च विद द वेल। मतलब एक ऐसा आर्च जिसका एक नकाब है। Isn't the jali of this window beautiful? It is made of thin bricks. Have you ever seen thin bricks? Look around. मतलब ये है कि अब इसमें पूछ रहे हैं कि इस बिल्डिंग में जो खिड़कियां हैं उनमें जो आपको जालियां दिख रही हैं क्या वो सुंदर नहीं है। और ये जो जालियां हैं ये पतले पतले ईंटों से बनाई गई हैं। अब ये इसमें पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी
पतले वाले ईंट देखे हैं? तो मैंने तो देखे हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इंटरनेट पे जाके आप उनकी इमेज ढूंढ के देख सकते हो। वैसे जो हमारे नॉर्मल ईंटें होते हैं बिल्कुल वैसे ही दिखने में होते हैं, बस फर्क ये है कि पतला वाला जो ईंटा होता है वो थोड़ा लंबा होता है और पतला ज्यादा बहुत पतला होता है। Jamal and Kallu, the mason of Jagrati school, said that their grandfather used many different kind of bricks. Some of these are shown in the photo. मतलब ये है कि जो जमाल और कल्लू जिन्होंने जागृति स्कूल में काम किया था, ये कह रहे हैं कि इनके जो दादाजी थे उन्होंने काफी अलग अलग प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया है। उन्हीं में से कुछ ईंटों की तस्वीर नीचे हमारी दी हुई है। Which of these bricks have curved edge? मतलब यह है कि इनमें से ऐसे कौन से ईंट हैं जिनके जो एज मतलब जिनके जो किनारे हैं वो मुड़े हुए हैं। तो देखिए ये इमेज उतनी क्लियर नहीं है तो मैं नहीं बता सकता हूं कौन से किनारे मुड़े हैं और किसके किनारे नहीं मुड़े हुए हैं। हाउ मेनी फेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक? मतलब यह है कि सबसे जो लंबा ईंटा है उसके आपको कितने किनारे दिख रहे हैं। तो चलो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसके हमें 5 किनारे दिख रहे हैं। Is there any brick which has more than 6 sides? मतलब ये है कि क्या ऐसा कोई ईंटा आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसके 6 से ज्यादा हिस्से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नो, यानी कि नहीं। फाइंड आउट द साइज ऑफ ए ब्रिक। हैव यू सीन ब्रिक ऑफ डिफरेंट साइजेस? मतलब यह है कि ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने अलग अलग आकार के ईंट देखे हैं। टेक वन ब्रिक एंड मेजर इट। अब आपको कोई भी एक ईंट उठाना है और उसको नापना है। हाउ लॉन्ग इज इट? वो कितना लंबा है। हाउ वाइड इज इट? वो कितना चौड़ा है। हाउ हाई इज इट? वो कितना ऊंचा है। तो आपको ये तीनों चीजें उसमें नापनी होंगी। मुनिया वॉन्ट्स टू मेक ए वॉल 1 मीटर लॉन्ग। जो मुनिया है वो एक दीवार बनाना चाहती है जो कि 1 मीटर लंबी होनी चाहिए। हाउ मेनी ब्रिक्स विल शी स्पेंड टू पुट इन ए लाइन? मतलब यह है कि उस दीवार को बनाने के लिए उसे कितने ईंट खर्च करने पड़ेंगे अगर वो एक लाइन में उन सबको रखना चाहे। तो देखो इसके लिए आपको जो ईंट मिली है आपको उसके मेजरमेंट लेने होंगे। पहले तो आपको उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नाप लेनी है, ठीक है। और जब ये तीनों चीजें आपको मिल जाती हैं तो आपको उसमें फिर ये देखना है कि उसकी जो लंबाई है ऐसे कितने ईंटें आप रख दो कि उसकी जो टोटल लंबाई है वो 1 मीटर हो जाए। और जहां पर भी 1 मीटर हो जाएगी उतने ही ईंटों को गिन लो और वही आपका हो जाएगा इसका आंसर। ब्रिक्स एंड ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश। गणेश एंड शिवा लिव नियर ए क्लीन वेयर ब्रिक्स आर मेड। मतलब यह है कि गणेश और शिवा एक भट्टी के पास रहते हैं जिसमें ईंटें बनती हैं। कैन यू गेस हाउ हाई इज द चिमनी हेयर? इज इट? अब ये कह रहे हैं कि आपको बताना है कि ये जो इसकी चिमनी है ये कितनी ऊंची होगी। तो देखो दिखने में बहुत ऊंची लग रहा है तो मेरे हिसाब से तकरीबन 50 मीटर तक की होनी चाहिए। Here are 4 pictures from the brick kiln. These pictures are jumbled up. Look at them carefully. Write the correct order. मतलब ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि नीचे आपको 4 पिक्चर्स दी हुई हैं और ये चारों पिक्चर जम्बर्ड यानी कि आगे पीछे हैं। अब आपको इन चारों पिक्चरों को ध्यान से देखना है और फिर इन्हें सही ऑर्डर में लगाना होगा। तो देखो इसमें ईंट बनाने की पिक्चर दी हुई है। तो सबसे पहले ईंट बनाने के लिए मिट्टी खोदी जाती है जो कि है हमारा सी। उसके बाद में जो मिट्टी है उसको गूंद के बढ़िया से तैयार किया जाता है जो कि हमारा डी। और उसके बाद में उस मिट्टी को खांचों में डाल के ईंटों का जो शेप है वो दिया जाता है जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। और आखिरी में जो ईंट आपने मतलब खांचों में डाल के बनाए हैं उनको धूप में सुखाया जाता है जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही ऑर्डर होगा सी डी बी ए। हैव यू सीन ए ब्रिक किलन? मतलब यह है कि क्या आपने कभी भट्टी देखी है ईंटों वाली? देखो मैंने तो देखी है तो मैं यहाँ पे यस लिखूंगा। अगर आपने देखी हो तो यस लिखो, नहीं देखी तो नो लिखो। डू यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ अ ब्रिक्स केप्ट देयर? अब ये कह रहे कि क्या आपने ये अंदाजा लगाने की कोशिश करी कि वहां पे कितनी ईंटें होती हैं। तो देखो जो ईंटों की भट्टी होती है वहां पे तो आपको हजारों लाखों ईंटें मिल जाएंगी। देयर आर मैनी मैनी ब्रिक क्लीन इन द इंडिया, 1000 ऑफ देम, more than 1000 100,000. Can you imagine how big the number is? The number is also called 1 lakh. Can you try to write it? Ask your friends where they have heard of 1 lakh. मतलब यह है कि इसमें ये कह रहे हैं कि हमारे भारत में कई सारी ईंटों की भट्टियां हैं, हजारों से भी ज्यादा, तकरीबन 1 लाख तक, ऐसा यहाँ पे कह रखा है इन्होंने। अब ये कह रहे हैं कि क्या आप 1 लाख लिख सकते हो?
तो देखो 1,00,000 आप तभी लिख सकते हो जब आपको नंबर सिस्टम आता हो, जब आपको पता हो कि कौन सा नंबर किस जगह पे लिखा जाता है। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप इसका आंसर नहीं लिख पाओगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे 1,00,000 लिख दिया है। अब देखिए, अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं आता, मतलब नंबरों को कैसे लिखते हैं ये नहीं आता, तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको इसकी अलग से वीडियो बना के आपको उसमें अच्छे से समझा दूंगा। Find out, look at these photos and guess how many bricks are carried by this truck। मतलब यह है कि इस तस्वीर को देखो और अंदाजा लगाओ कि इस ट्रक के अंदर कितने ईंट हो सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कितने हो सकते हैं, जितने भी आपको लग रहे हैं यहाँ आगे लिख दो। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम ए ट्रक ड्राइवर हाउ मेनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन वन ट्रक। और अब ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई ट्रक ड्राइवर मिलता है तो उससे पता करो कि वो एक ट्रक में कितने ईंटें रखते हैं या फिर रख के ले जाते हैं। Mental mass, Bhajan buys brick. Bhajan went to buy brick. The price was given for 1,000 brick. The price was also different for different type of bricks. Old bricks 1200 for 1,000 brick. New brick from Intapur 1800 for 1,000 brick. New brick from Berakhabad 2,000 for 1,000 brick। मतलब ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है भजन। भजन ईंटें खरीदने के लिए गया और ईंटों के अलग अलग दाम दे रखे थे अलग अलग जगहों पे। तो यहाँ पे वो अलग अलग जगह और उनके दाम दिए हुए हैं। जैसे कि जो पुराना ईंटा था वो 1,000 ईंटा 1,200 रुपए का मिल रहा था। जो नया ईंटा इंतापुर में था उसकी कीमत थी 1,800 रुपए 1,000 ईंट पर। और ब्रिकाबाद में 1,000 ईंट की कीमत थी 2,000 रुपए। भजन डिसाइड टू बाय द न्यू ब्रिक फ्रॉम ब्रिकापुर। जो भजन था उसने फैसला किया कि वो ब्रिकापुर से ईंट को खरीद लेगा। ही ब्रॉट 3,000 ब्रिक। हाउ मच डिड ही पे। मतलब यह है कि उसने 3,000 ईंटें खरीदी। अब आपको बताना है कि भजन ने कुल कितना रुपए इन्वेस्ट किया गया होगा या फिर भजन ने कुल कितना रुपया खर्च किया होगा। तो देखो, इसको सॉल्व करने के मैं आपको दो तरीके बता देता हूं। पहला तरीका ये है कि देखो इसमें क्या कहा था, 1,000 ईंट कितने का है, 2,000 रुपए का। तो 1,000 1,000 1,000 मतलब 3,000 ईंट हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से 2,000 2,000 2,000, तो इसको जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3,000 ईंटें हमारे 6,000 रुपए के। एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आपको 1,000 के 3,000 करने हैं। तो 1,000 के 3,000 कैसे करते हैं, 3 से गुणा करके। तो 1,000 में 3 गुणा कर दो, आंसर आ गया 3,000। इसी तरीके से जो रुपया है 2,000, उसमें भी 3 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 6,000। तो ये जो तरीके हैं आपको इन दोनों में से जो पसंद आए वो इस्तेमाल कर लो। और इसके अलावा एक तीसरा तरीका भी है लेकिन वो थोड़ा लंबा है। उसमें देखिए आपको क्या करना होगा, उसमें पहले आपको एक ईंट की कीमत पता करनी होगी और फिर उस कीमत को आपको 3,000 से गुणा कर देना होगा, आपका आंसर मिल जाएगा। वैसे अगर आप इस तरीके से पता करते तो आपको एक ईंट की कीमत 2 रुपए पता चलती, फिर आप उस 2 रुपए को जब 3,000 से गुणा कर देते तो आपका आंसर आ जाता 6,000। अब ये मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं, आपको इनमें से जो तरीका अच्छा लगता है वो तरीका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन और है नीचे, गेस व्हाट ही विल पे इफ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। मतलब यह है कि ये बताओ उसे कितना खर्च करना पड़ेगा अगर वो 500 पुरानी ईंटें खरीदता है। तो देखो 500 ईंट मतलब कि यहाँ कितने का दिया है, 1,000 का रेट दे रखा है ना। यहाँ पे 500 ईंट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 1,000 ईंट की कीमत थी 1,200 रुपये। तो आपको बताना है 500 ईंट की क्या कीमत होगी। तो देखो इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि 500 हमारा 1,000 का आधा है कि नहीं है। तो अगर हम 1,000 ईंटों की कीमत जो कि 1,200 रुपए है उसको अगर हम आधा कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी 500 ईंटों की क्या कीमत है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा 600 रुपये। और दूसरा तरीका यह है कि पहले आप एक ईंट की कीमत पता कर लो। तो इसमें एक ईंट की कीमत होगी 1.2 रुपए यानी 1 रुपया 2 पैसा। और अगर आप इसको 500 से गुणा कर देते हो तो आपका उत्तर आ जाएगा 600 रुपए। तो इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।